Friends, today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter 2, that is matter around us pure, and this is the part 1. आपको मालूम है कि हम कैसे जज करते हैं कि वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर. आपने कभी नोटिस किया है कि जो वर्ड प्योर रिटन होता है ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, क्या वो सच में प्योर होते हैं? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, यानी कि उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है. लेकिन साइंटिस्ट के अंदर ये जो थिंग्स होती हैं एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस होती है और इसीलिए ये प्योर नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. व्हेन साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, उसका मतलब ये होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस होते हैं आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन करता है. इन अदर वर्ड्स कह लो कि सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. आपको मालूम है अगर हम मैटर को क्लासीफाइड करें ऑन द बेसिकल और फिजिकल स्टेट तो उसको हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. On the basis of chemical composition, matter is classified into 2 main types, जो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस फिर अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, वो क्या होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. आपको मालूम है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कौन से सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या होता है एलिमेंट और कंपाउंड. एग्जाम्पल जैसे हो गया आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा. मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस. एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, salt in water etc. What is the difference between pure substance and mixture? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. मिक्सचर का कंसिस्ट करते हैं 2 और मोर प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी separated into other substance by physical method, जबकि mixture can be separated into its component by physical method. Pure substance has its own definite properties. Mixture shows the property of its components. Types of pure substance. आपको मालूम है pure substance are of 2 types. They are elements and compounds. What is the element? Element is a substance which cannot be split up into 2 or more separate substance by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इज एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्लिप्ड अप इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस by the usual method of carrying out chemical reaction by applying heat, light और electricity. एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम स्प्लिट नहीं या ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस के अंदर. आपको मालूम है जो एलिमेंट क्यों नहीं स्प्लिट होते हैं इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, क्योंकि ये किससे बने हुए होते हैं ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स. इसलिए हम इसकी दूसरी डेफिनेशंस भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स. आपको मालूम है देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट्स जो अकर्स होते हैं वो नेचर में होते हैं. जो रिमेनिंग हैं 24 एलिमेंट्स वो हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हैं. जो एवरी सब्सटेंस होता है इस वर्ल्ड के अंदर मेड अप ऑफ है किससे 1 और मोर दीज एलिमेंट्स. जो एग्जाम्पल्स हैं कॉमन एलिमेंट्स के वो क्या हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा. एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे सम एलिमेंट्स क्या हैं सॉलिड्स हैं, सब एलिमेंट्स लिक्विड्स हैं, वेयर सम एलिमेंट गैसेज हैं एट द रूम टेम्परेचर. जैसे एग्जांपल है सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स क्या हैं सॉलिड्स हैं. मरकरी और जो ब्रोमीन है एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड्स हैं. जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं वो गैसेज हैं और एट द रूम टेम्परेचर. समझ आ रहा है ना. अब जो क्या है कि इसको हमने जो हैं मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ हमने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ मैलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको मालूम है इसके एग्जांपल क्या हो गया एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. मैलेबल आप सभी को मालूम है. व्हाट आर द मैलेबल्स?
इसका मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर। और मेटल्स आर डक्टाइल क्या होता है, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और ये क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है कि दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम ईजीली। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिल्वर मेटल जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसी तरह से मेटल्स क्या होते हैं, लश्रस होते हैं, और यानी कि वो शाइन करते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, जो क्या होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके हाई टेंसिटाइल स्ट्रेंथ होती है। और आप क्या कहते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। मेटल्स की हाई डेंसिटीज़ होती है, दे आर सोनोरस। और मेटल्स यूजुअली जो क्या होते हैं सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको हमने किस में डिस्कस की हुई है, 8th स्टैंडर्ड में सब पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए आपको पता होगा। जो नॉन मेटल है ऑन द अदर हैंड क्या है, वो नीदर मैलेबल हैं, नॉट डक्टाइल हैं, और ना ही कंडक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर्स। आपको मालूम है दे आर नॉन डक्टाइल, इसका मतलब होता है दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो नॉन मेटल्स और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है दे डू नॉट अलाउड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। और आपको मालूम है ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि ये शाइनी नहीं होते हैं अपीयरेंस में, दे आर डल एन होते हैं। जबकि आपको मालूम है जो आयोडीन ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका क्या होता है लस्ट्रस अपीयरेंस होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि क्या होता है हार्ड होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है। और नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स का जो कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, और लो डेंसिटीज़ होती है, ये सोनोरस नहीं होता है। इसका मतलब होता है दे डो नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक दैम। और इनके क्या होते हैं नॉन मेटल्स के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो सम प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और सम प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शोन करते हैं। एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। कंपैरिजन अमंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे मैंने अभी बताया मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज़ मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। On the other hand, non-metals are brittle, they are neither malleable nor ductile. Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity except diamond, which is a good conductor of heat, and graphite, which is a good conductor of electricity. Metals are lustrous, it means can be shiny and can be polished. जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, डल्स एंड कैन नॉट बी पॉलिश एक्सेप्ट आयोडीन विच इज़ अ लस्ट्रस नॉन मेटल. Metals are solid at room temperature except mercury which is at liquid state. Non-metals may be solid, liquid or gases at the room temperatures. Metals क्या होते हैं, strong and tough, they have high tensile, जबकि non-metals not strong, they have low tensile strength. Metals क्या होते हैं, sonorous, they make a ringing sound when struck. Non-metals are not sonorous. Compounds. Compounds क्या होते हैं, compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion for by mass. आपको मालूम एग्जाम्पल जैसे वाटर क्या है, कंपाउंड है, मेड अप ऑफ किससे है, टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स प्रोपोजिशन में, दैट इज़ 1:8 बाय मास, क्योंकि एटॉमिक मास H का कितना होता है 1 का, और 1U, और ऑक्सीजन का आपको मालूम ही है 16U। तो जो H2 होता है वो O2U हो गया और 16 8। तो सिमिलरली इसीलिए कॉमन सॉल्ट ऐसे कंपाउंड किससे मेड अप ऑफ होते हैं, टू एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड किससे बना हुआ होता है, 3 एलिमेंट से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड सिलिकॉन। इस तरह से ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कंपाउंड्स के हैं। Types of compounds. There are two types of compounds: inorganic compounds, which are obtained from non-living sources such as rock and minerals. Example: common salt, carbon dioxide, ammonia, etc.
सेकेंड आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, अल्कोहल, शुगर एक्सेट्रा। ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, जो प्योर कंपाउंड होता है वो किससे कंपोज्ड होता है, सेम एलिमेंट्स। कंबाइंड किस में होता है, फिक्स रेशियो बाय मास, अभी बताया। प्योर कंपाउंड इज़ होमोजीनियस इन नेचर, और क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंपाउंड्स की, जो प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड्स की आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। कंस्टिट्यूट जो होते हैं कंपाउंड्स के कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली। जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का वो क्या इन्वॉल्व करता है, एनर्जी चेंजेस। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। आपको मालूम है जब हम मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को हीट करते हैं तो एक ब्लैक कंपाउंड जो कि आयरन सल्फाइड होता है वो फॉर्म्ड होता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, एग्जामिन कैसे एज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। आपको मालूम है अगर हम मैग्नेट पुट कर दें आयरन सल्फाइड सॉल्यूशन में तो आयरन जो होता है डज़ नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सल्फर। क्यों? क्योंकि जो इवन जो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट भी होता है वो भी सेपरेट नहीं हो पाता सल्फ़र से फ्रॉम आयरन सल्फाइड कंपाउंड से। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अब सेकंड क्या देख रहे हैं कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें अगर हम आयरन सल्फाइड कंपाउंड में तो हमें एक कलरलेस फाउल स्मेलिंग गैस मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब ये हो गया जो आयरन सल्फाइड है वो नहीं शो करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन की जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इवन द जो सल्फ़र प्रेजेंट होता है आयरन सल्फाइड कंपाउंड में वो भी डिज़ोल्व नहीं होता है बाय कार्बन डाइसल्फाइड से। इसका मतलब ये हो गया कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड भी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता सल्फ़र की। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड है वो कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयरन एंड सल्फ़र होती है उनकी शो नहीं करते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयरन सल्फाइड कंपाउंड्स की एंटायरली डिफरेंट होती है किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से जो आयरन एंड सल्फ़र होते हैं। तो इसका मतलब जो हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। थर्ड हमने देखा कि जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड है वो किससे प्रिपेयर्ड हुआ, हीटिंग टुगेदर आयरन फिलिंग एंड सल्फर्स। एक बार जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर से लॉट्स ऑफ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये जब होती है तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट ये यूजुअली आइदर गिवन आउट होती है या ऑब्जर्व्ड होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है वो क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं इसके अंदर की जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की होती है वो फिक्स्ड होती है। जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स प्रोपोजिशन और बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। अब आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड है वो मेल्ट हो जाता है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर पे। इससे हमें पता चला कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड है इसको हम अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो नो सेपरेट पार्टिकल ऑफ आयरन और या सल्फ़र के हमें दिखाई देंगे और ऐसे लगेगा जैसे वो क्या है, सेम है थ्रू आउट इट्स मास। इससे ये लगा कि यह कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस है। जी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अभी पहले वाली क्लिपिंग्स में क्लियर की हैं। What is mixtures? Mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड टुगेदर होते हैं। जैसे एग्जांपल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा। जो वेरियस गैसेस होती हैं एयर की वो केमिकली कंबाइंड होती हैं विद वन अनदर। सिमिलरली क्या होता है, गन पाउडर भी किसका मिक्सचर है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ़र एंड चारकोल का। इस तरह से ये सब क्या हैं, सॉल्यूशंस मिक्सचर हैं। आपको मालूम है मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture. These are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? Those mixture in which the substances are completely mixed together and particles are not distributed uniformly. That is known as a homogeneous mixture. That is a mixture of sugar and water, etc. Next is heterogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? Those mixture in which the substance remains separated
and the particles are uniformly distributed. That is the example of mixture of salt and water. अगर आप salt and water में mix करते हो तो salt और water mix तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आप देखते हो salt के हमें छोटे छोटे particles दिखाई देते हैं, यानी कि वो distributed तो हो जाते हैं लेकिन properly mix नहीं हो पाते हैं. तो इस तरह के mixtures को हम heterogeneous mixtures बोलते हैं. Now what is the difference between mixture and compounds? आपको मालूम है जो मिक्सचर होता है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कांस्टेंट बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, सब्लिमेशन है. इन प्रोसेस से ये अलग हो जाता है. जो कंपाउंड है ये कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कांस्टेंट बाय फिजिकल प्रोसेस. इट कैन ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स कांस्टेंट बाय केमिकल प्रोसेस. जो मिक्सचर है वो प्रॉपर्टीज़ करता है ऑफ इट्स कांस्टेंट की शो. जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड होती है एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स ऑफ कांस्टेंट्स. जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज यूजुअली नीदर गिवन आउट नॉर एब्सॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, जबकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज़ यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड. जो नेक्स्ट होता है जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर होता है वो वेरिएबल होता है. जो कंस्टेंट प्रेजेंट होते हैं इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, और मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला. जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो इसके कंस्टेंट प्रेजेंट होते हैं वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं. तो इसका मतलब कंपाउंड का डेफिनेट फार्मूला होता है. जो मिक्सचर होता है डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि कंपाउंड की क्या होती हैं फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है. सस्पेंशन. अभी हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर और एनी इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म सॉल्यूशन, बट दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस insoluble in water form suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solids are spread throughout the liquid without dissolving in it. Suspension वो heterogeneous mixture होता है जिसके अंदर small particle जो solids के होते हैं spread होते हैं throughout liquid और उसके अंदर dissolve भी नहीं होते हैं. जैसे सब common example of suspensions are chalk water mixture, muddy water, milk of magnesia, sand particles suspended in water and fluorine water. आपको मालूम है जो chalk water mixture होता है सस्पेंशन ऑफ फाइन chalk particle होता है वाटर के अंदर. इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल्स भी होते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. आपको मालूम है कि हमने शेक किया सम chalk powder with water in a beaker, तो a milky suspension is formed. तो आप देखोगे कि जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ चॉक्स हैं वो सस्पेंडेड हो गए थ्रू आउट द वाटर विदाउट डिज़ोल्विंग इन. इसी तरह से सस्पेंशन ऑफ जो चॉक एंड वाटर है इसको कप रख दें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. तो चॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द बीकर. इसका मतलब ये होता है चॉक एंड वाटर सस्पेंशन क्या है अनस्टेबल है. तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ बनती है सस्पेंशन की वो क्या है कि वो ये है कि सस्पेंशन क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. जो साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है इन सस्पेंशन वो क्वाइट लार्ज होता है. इट इज़ अ लार्जर दैन 100 nm इन डायमीटर. जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं उसे हम क्लियरली देख सकते हैं. जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है. जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन की सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, और जो सस्पेंशन है स्कैटर्स करता है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशंस. आपको मालूम है जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन due to the relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension. जो mixture appear to be a homogeneous, but actually क्या होता है जो colloidal solution होता है वो heterogeneous mixture होता है जिसका example क्या होता है milk होता है. Because of the small size of cortical particles इसको हम कैन नॉट सी them with naked eyes, लेकिन ये particles can easily scatter a beam of visible light जिसको हम क्या बोलते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो किसका नाम दिया गया था आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट.
When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scattered, the beam of light and the part of light become visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. जब हम लाइट और बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्ड कर देते हैं किसको, बीम ऑफ लाइट को, और जो पार्ट ऑफ लाइट होता है वो विजिबल हो जाता है किसके अंदर, इन द सॉल्यूशन. तो इसी इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं. इसके एग्जांपल बताती हूँ. जो टिंडल इफ़ेक्ट होता है इसको हम देख सकते हैं जब लाइट क्या करती है, एंटर करती है रूम में थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू द स्क्रैचिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स. कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है तो अगर सनलाइट उसके अंदर आती है तो आपको उसमें लाइट की वो बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है जिसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स. इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट. ये एक एग्जांपल और है डेंस्ड फॉरेस्ट के अंदर कि ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं किसके अंदर, मिस्ट के अंदर. तो ये सब किसकी वजह से होता है, टिंडल इफ़ेक्ट की वजह से. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स. द मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोलाइड्स की वो क्या होती हैं. जो कोलाइड होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो अपीयर तो होता है होमोजीनियस, बट एक्चुअली क्या होता है वो हेट्रोजीनियस होता है. जो साइज़ ऑफ पार्टिकल होते हैं इन कोलाइड सॉल्यूशन में वो बिगर दैन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर दैन दोज इन अ सस्पेंशन. जो पार्टिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन के, हम उसको इवन विद अ माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाते हैं. जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट होता है जो कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं. जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड के होते हैं डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग. जो कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज दिस पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज. तो ये सब क्या होती हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. आपको मालूम है जब हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है. इसी तरह से जब हम डिज़ोल्व करते हैं डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूवेंट तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ और सेम सॉल्यूट के साथ. अब क्या होता है कि जब सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called an unsaturated solution. जैसे एग्जांपल है कि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसका, सॉल्ट का, और उसके अंदर हमने बहुत और भी ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व की विदाउट रेजिंग इस टेम्परेचर. तो जो क्या होगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. एक्चुअली में क्या है, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर. that is known as a unsaturated solution. Saturated solution क्या होता है, a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called a saturated solution. जैसे example aqueous salt solution में हम no more salt can be dissolved at that temperature then that solution can be become saturated solution. जब solution के अंदर और सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इस तरह से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच वी कैन बी डिज़ोल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर. इसके अंदर क्या होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है उसके अंदर देन द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर. इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर बोलते हैं. अब हम एक वो कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेट सॉल्यूशन बना रहा है कि हमने क्या लिया, 50 ml ऑफ वाटर लिया 2 बीकर के अंदर, एक के अंदर हमने सॉल्ट डाला 1 बीकर के अंदर, डालते जा रहे हैं विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग टिल जब तक कि क्या हो, नो मोर सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट. सिमिलरली ऐड शुगर इन द अदर बीकर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग टिल नो मोर शुगर डिज़ोल्व इन. इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर.
अगर हम मिक्सचर को हीट कर देंगे तो इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस की क्या होती है, डिफरेंट होती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस की वेरीज करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में हैव अ small amount of solute dissolve in it while another solution may have a large amount of solute in it। जिस solution के अंदर small amount of solute होता है उसको हम बोलते हैं low concentration solution, और उसको हम क्या बोलते हैं, dilute solution। और जिस solution के अंदर large amount of solute होता है उसको हम क्या बोलते हैं, having high concentration, और उसको क्या बोलते हैं, concentrated solution। जो concentration of solution होता है उसको हम कैसे define करते हैं, the concentration of solution is the amount of a solute present in a given quantity of the solution। इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, बाय द परसेंटेज मेथड से करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी द सॉल्यूशन है, कोई भी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं हम लिक्विड में, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं जो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब जब हम कैलकुलेटिंग करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो केस ऑफ जो सॉल्यूट को हमने किस में डिज़ोल्व किया, लिक्विड में, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल कि 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट्स मीन्स 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना। जैसे क्या करा हमने, 100 grams of solution also include 10 grams of common salt। this means that the 100 grams of common salt solution contain 100 minus 10 is equal to 90 grams of water in it। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की होती है कैन बी एक्सप्रेड इन मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो मैंने आपको बताई। तो इसलिए हम जो कंसनट्रेशन लिखेंगे सॉल्यूशन की वो क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जो मैं आपको क्लिपिंग में भी दिखा रही हूँ। अब जैसे हमने कर लिया, अब हमने क्या किया, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था कि 10 ग्राम जो है एग्जाम्पल की 10% solution of common salt means that 10 grams of common salts are present in 100 grams of solution। जैसे मास ऑफ द सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट का 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का क्या हो गया, 90 ग्राम्स। जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 10 + 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अब इस वैल्यूज़ को हमने किस में किया, फार्मूलाज में पुट कर दिया। जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे ऊपर कितना है, 10 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100। 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया तो क्या बचा हमारे पास 10%। तो जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की है वो क्या है, 10% बाय मास है। तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और दूसरे हैंड लें तो देयर आर सम अदर चेंजेस ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड और नॉट वी कैन ईजीली क्लासीफाई ऑल द चेंजेस इनटू 2 ग्रुप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होती है, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होती है जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या होता है फिजिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है वो डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। दे कैन बी ईजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। तो जो सम कॉमन एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल चेंज के क्या होते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर और एक्सेट्रा। आपको मालूम होता है कि जैसे अब मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, अगर आप बाहर आइस को रख दोगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी, और जो वाटर है अगर थोड़ी देर में आप उसको फ्रीज़र में रख दोगे तो वो फिर अगेन मेल्टिंग पॉइंट में होगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। पहले बर्फ़ थी, पानी बनी, और पानी क्या बन गई, बर्फ़ बन गई।
तो इस तरह के अंदर जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल चेंज बोलते हैं। जो फिज़िकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होते हैं और वो इजीली रिजर्व्ड हो जाते हैं फ्रॉम द टू द ओरिजिनल सब्सटेंस के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो गया, वाटर क्या फॉर्म करती है, टेम्परेरी चेंज होती है। फिज़िकल चेंज इजली बाय कूलिंग वाटर टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस आइस। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल चेंजेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जिस चेंजेस के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जो केमिकल चेंजेस होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं क्या कि वो कन्वर्टेड हो जाते हैं एंटायरली न्यू सब्सटेंस के अंदर, जो कि रिटर्न नहीं होते हैं किसके अंदर, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया केमिकल का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। जैसे आपने पेपर लिया और उसको जला दिया, जब पेपर जल जाता है तो उसके अंदर क्या रह जाती है, ऐश रह जाती है, जो कि क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, ऐश। अगर आप चाहेंगे तो ऐश को पेपर में द्वारा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गई। और बर्निंग ऑफ पेपर में नया प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ जिसको हमने क्या नाम दिया, ऐश दिया। इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो जो डिफरेंस होता है फ़िज़िकल और केमिकल चेंज में क्या होता है कि फ़िज़िकल के चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता है, केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। फ़िज़िकल चेंज क्या है, टेम्परेरी चेंज है, केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है। और फिज़िकल चेंज क्या है, इजीली रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है और बहुत छोटी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट यूजुअली एब्जॉर्ब या गिवन आउट होती है फिज़िकल चेंज में, जबकि लॉट ऑफ हीट एनर्जी या एब्जॉर्ब होती है या गिवन आउट होती है केमिकल चेंज में। जो मास ऑफ सब्सटेंस होता है वो डज़ नॉट चेंज इन अ फिज़िकल चेंज, जो मास ऑफ द सब्सटेंस है वो चेंज होता है इन अ केमिकल चेंज। So I hope you will understand these topics. In the next video we will share the different methods of separation of a solution.